हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट, इस मीन्स केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो चैप्टर जो फर्स्ट है आपका वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ ओनली की टर्म्स। की टर्म्स क्या होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स होती हैं रिगार्डिंग द चैप्टर्स। तो ये टर्म्स पूरे चैप्टर्स को आपके कवर करने वाली हैं। इसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी इस चैप्टर के, और साथ साथ आपको समझाऊंगी भी। तो वन बाय वन हम सारी की टर्म्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट की टर्म्स है हमारी मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसका मतलब ये होता है कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, वेट हो, मास हो। अगर मैं उसे किसी जगह पर रखती हूँ, प्लेस पर रखती हूँ, तो वो क्या करेगा? स्पेस को कवर करेगा। जैसे मेरे पास मार्कर है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैंने इस बुक के ऊपर रखा। अब देखो इसने इतना एरिया क्या कर लिया? कवर कर लिया। दैट इज ए ऑक्यूपाई स्पेस। दैट इज ए ऑक्यूपाई स्पेस। और इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होएगा? वेट भी होएगा। दैट इज ए हैव मास, वेट, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट की टर्म्स है आपका मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी मटेरियल्स है जिसके अंदर क्या हो, मास हो, और किसी ना किसी एरिया को क्या करे? कवर करे। दैट इज ए मैटर। आपके आसपास की एनीथिंग, चीजें, कुछ भी जो क्या करे, किसी एरिया को कवर करे और उसके अंदर क्या हो, कुछ ना कुछ वेट हो, दैट इज ए मास, दैट इज ए मैटर। तो फर्स्ट की टर्म्स इज क्लियर। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब इसके जो एग्जांपल्स आएंगे, सॉलिड भी होते हैं हमारे, लिक्विड भी होते हैं, और गैसियस भी फॉर्म हो सकती है। जी हाँ, गैस भी क्या है? एक मैटर है आपका। वो मैं आपको चैप्टर में समझाऊंगी पूरा। सेकंड है हमारी जो की टर्म्स है क्लोजली पैक्ड। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये वर्ड्स आप उसमें बहुत बार सुनोगे, पढ़ोगे कि मैम जी क्लोजली पैक्ड होता क्या है। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोज अरेंजमेंट ऑफ constituents particles means atoms, ion molecules in a solid state। ये क्या होते हैं हमारे? क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है जो पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे कि सॉलिड। सॉलिड एग्जाम्पल मीन्स जैसे ये बोर्ड है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। जैसे ये दीवार हो गई, पेंसिल हो गई, मार्कर हो गया, बुक हो गई, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सेकंड टर्म्स क्लियर है सभी को। तो हम थर्ड टर्म्स पढ़ते हैं, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर जो वर्ड है ये आप यूज करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। जिससे आप मेजरमेंट करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। जैसे गाइज आपको मान लो फीवर आ गया, फीवर के लिए आप क्या करोगे? थर्मोमीटर यूज करते हो। ऐसे ही हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं? बैरोमीटर्स का यूज करते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज डेंसिटी। जी हाँ, डेंसिटी क्या होती है? जब मैं आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ाऊंगी तो वहाँ डेंसिटी हम बिल्कुल अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन कर रहे हैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम मेजर्ड इन किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। थर्ड इज ड्राई आइस। तो गाइस ये ड्राई आइस क्या होती है? आइस तो सुना है बट ये ड्राई आइस क्या होती है? जी हाँ, जो ड्राई आइस होती है ना, ये आपका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड चीजें डायरेक्टली क्या बन जाती हैं? गैस बन जाती हैं। तो उस वो सब्लिमेशन होता है, और सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है आपका ड्राई आइस। तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है CO2। CO2 वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट अब यहाँ बात कर रहे हैं ड्राई आइस की। तो हमारी जो CO2 होती है वो क्या होती है? ड्राई आइस होती है। ये क्या होती है? अगर आप इसको, इसमें क्या होता है, अगर आप इसे खुले में रखोगे डायरेक्ट से वेपर्स बन के गायब, आपको पता नहीं चलेगा गई तो गई कहाँ। तो ये होता है आपका ड्राई आइस। सिक्स्थ इज ब्रोमियन मोशन। हाँ जी, ब्रोमियन मोशन कंसेप्ट आएगा आपका जब मैं आपको बॉइलिंग इवेपोरेशन वाला कंसेप्ट समझाऊंगी ना, तो वहाँ ब्रोमियन मोशन आएगा। ब्रोमियन मोशन होता है जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जिगजैग मोशन में होते हैं। मतलब कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई ऐसे कहीं अलग अलग किसी पैटर्न में ना होके किसी भी जो डायरेक्शन में होते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रोमियन मोशन। तो ब्रोवियन मोशन क्या होते हैं? द कॉन्टिन्यूस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, जिसका मन कहा उधर साइड भाग रहे हैं वो, दैट इज ए ब्रोमियन मोशन। अब डिफ्यूजन, नेक्स्ट टर्म्स है आपकी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है आपका the process in which matter flow from higher concentration to lower concentration। इसमें मैटर आपका फ्लो हो जाएगा। अब ज्यादातर जो हमारी फ्लो होती है चीजें, वो या तो क्या होगी? लिक्विड होगी, या फिर क्या होगी? गैसियस होगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से किस में फ्लो होगी? वो लो प्रेशर में होगी। जैसे परफ्यूम की बोतल होती है, बोतल ऑफ परफ्यूम, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम से क्या होते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, सारे में डिफ्यूज हो जाते हैं। आगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ये ज्यादातर बारिश का जो मौसम होता है ना, उसमें ज्यादा पाई जाती है, या फिर सर्दियों के मौसम में। Humidity, amount of moisture present in the air. Last is latent heat. Latent heat क्या होती है? The amount of heat required the change 1 kilogram of matter. 1 kilogram of matter change into another state with changing its temperature. ये होता है जैसे मान लो आपने आइस को फ्रिज से निकाला, निकालने के बाद उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ बदलाव नहीं आएगा, बट फिर भी क्या होएगा? उसके अंदर एक हीट आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये होती है हमारी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द चेंज 1 kilogram of matter into another state with changing its temperature। ओके गाइस, तो आगे की टर्म्स में और कराती हूँ आपको।